हर हर महादेव, राधे श्याम। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन सा फूल चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है? तो चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन की प्राप्ति होती है। बिलपत्र चढ़ाने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कमल के फूल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गन्ने का रस चढ़ाने से अथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अनार का रस चढ़ाने से अथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अनार के 108 दाने चढ़ाने से अथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह आप महाशिवरात्रि के अलावा सोमवार सोमवार चढ़ा सकते हैं, प्रदोष प्रदोष चढ़ा सकते हैं या रोज भी चढ़ा सकते हैं। और कनेर के फूल चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। शुक्र अच्छा करने के लिए आप दही चढ़ा सकते हैं। और अलसी के फूल चढ़ाने से अथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अलसी के फूल चढ़ाने से हरि और हर दोनों की कृपा प्राप्त होती है। और बेला के फूल चढ़ाने से जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें सुंदर पत्नी मिलती है। और जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उन्हें सुंदर पति, अच्छे पति मिलते हैं। सुंदर मीन्स आप समझ सकते हैं, सर्वगुण संपन्न आपको पति मिलेगा और पत्नी मिलेगी। कौन से फूल चढ़ाने से? बेला के फूल चढ़ाने से आपको सुंदर पति और सुंदर पत्नी मिलेगी। अगर लड़की चढ़ाएगी तो पति, लड़के चढ़ाएंगे तो पत्नी। और क्या चढ़ा सकते हैं आप? और कौन कौन से फूल चढ़ा सकते हैं? सफ़ेद फूल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। और आँख के फूल मतलब जो अकाव का झाड़ होता है ना, उसमें नीले और एक सफ़ेद फूल होते हैं। तो सफ़ेद फूल और नीले फूल चढ़ाने से और धतूरा चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। और धतूरा चढ़ाने से संतान की प्राप्ति भी होती है। तो महाशिवरात्रि के दिन धतूरा जरूर चढ़ाएं। बोर होते हैं, बोर बेर जो भी आप बोलते हैं, 5 बेर जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन एक नींबू भी चढ़ाएं। नींबू चढ़ाने से आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने बताई है, इसे आप कभी भी चढ़ा सकते हैं। 1000 करके भी चढ़ा सकते हैं। 1000 में मतलब सहस्त्रार्चन, एक एक फूल चढ़ा के, एक एक फूल चढ़ाते हुए मंत्र बोलना है। और महाशिवरात्रि के दिन और भी बहुत सारे फूल हैं जो आप चढ़ा सकते हैं। गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं 1000 या 108। उससे आपके जीवन में खुशबू, जैसे गुलाब में खुशबू होती है, ऐसे आपका जीवन महक जाएगा। और अथा लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुलाब के फूल भी लक्ष्मी के लिए होते हैं और शुक्र अच्छा होता है गुलाब का फूल चढ़ाने से। राधे श्याम। हार श्रृंगार के फूल चढ़ाने से सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। और कौन सा? तुलसी, जो तुलसी पत्र होते हैं, तुलसी पत्र 1000 या 108 चढ़ाने से अर्थ, मोक्ष, धर्म, अर्थ, मोक्ष, काम तीनों की वृद्धि होती है। चारों चीज़ें मिलती हैं। अर्थ भी बढ़ता है, धर्म भी बढ़ता है, मोक्ष भी मिलता है और काम भी होता है पूरा। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोह, माया सब नष्ट हो जाती है और अर्थ मिलता है। अर्थ बढ़ता जाता है, मतलब तुलसी चढ़ाने से चारों चीज़ें मिल जाती हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। राधे श्याम। दूर्वा चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कमल के फूल चढ़ाने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। कमल के फूल या कमल की पत्ती चढ़ाने से, तुलसी चढ़ाने से अर्थ, मोक्ष और काम मिलता है। सॉरी, ये मैं 4 शब्द बोल ही नहीं पा रही हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। और जो त्रिदोष होते हैं वो त्रिदोष भी समाप्त हो जाते हैं तुलसी का अर्चन करने से। आप सिर्फ तुलसी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं और मंजरी सहित तुलसी के पत्र भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। लोग कहते हैं तुलसी शिव जी को नहीं चढ़ती। शिव जी को तुलसी अति प्रिय होती है, इससे शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन तो ज़रूर ही तुलसी अर्पित करना चाहिए। और काली तिल्ली ज़रूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को काली तिल्ली बहुत प्रिय है। काली तिल्ली से शनि का भी दोष समाप्त होता है। दुर्वा चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, जो बीमारी है वो सारी चली जाती है। इसलिए दुर्वा भी आप 1000 या 108 दुर्वा भी तोड़ के, जो 3 दल होते हैं दुर्वा के, वो भी आप दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। और सबसे प्रिय है शमी पत्र। शमी पत्र शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। बिलपत्र से भी ज़्यादा शमी पत्र प्रिय है, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन शमी पत्र जरूर चढ़ाएं। और सोमवार या शिवरात्रि के दिन जो कोई भी महाशिवरात्रि के दिन ये वीडियो नहीं देख पाया है या कुछ भी नहीं कर पाया है, तो वो सब ये सोमवार को
मासिक शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन और अमावस के दिन भी चढ़ा सकता है। राधे श्याम, हर हर महादेव। इतना कुछ बताने में मुझसे अगर कोई गलती भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें। हर हर महादेव, नर्मदे हर, राधे श्याम।